मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो परिचय के मोहताज नहीं है। मैं थोड़ा बता देना चाहूँगा आपके लिए। जुलाई में जो हिंसा हुई उसमें ये रहनुमा जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनकी टीम खड़ी हुई और खड़े होकर उनको जमानत दिलवाई, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सहयोग किया और उनको घर लाया। आपके लिए यह भी बता दें, जब सहारा रेस्टोरेंट जैसे मकानात या बिल्डिंग ढहाई जा रही थी, उन पे स्टे लगवाना, उनमें भी इस शख्सियत का नाम है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे रमज़ान किसकी बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं फारूक अब्दुल्ला एडवोकेट की, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये वो महान शख्सियत है जिसमें आप ये भली भांति जान सकते हैं कि मेवात के इशू के लिए चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, उसके लिए उसमें डटकर काम किया है और मेवात के खासकर युवाओं को या फिर जो मकान रोके गए थे उनमें स्टे लगवाना हो, उनके लिए अब्दुल्ला खान को इस बात की बधाई भी और फिर तमाम क्षेत्रवासियों को इस बात पर खुशी भी है कि फारूक अब्दुल्ला यकीनन वो शख्सियत है जो हमारे बीच रहे और हमको अपना समझकर और हमको बचाया। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके जो आपके जो व्यूवर्स हैं, जो आपके दर्शक हैं, उन सबको मेरा दिल से सलाम। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप यहाँ आए, आपने मेरे विचार जानने के लिए मुझे समय दिया। आपके चैनल का, आपके जितने भी देखने वाले, उन सब का दिल से धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको दिल से सलाम। मैं आपको बता दूं कि आप सब लगभग बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं, जो नहीं जानते उनको भी मैं बता दूं कि मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में वकालत करता हूं। 2018 में मैंने बार का पहली बार कोई मेयो मुस्लिम वहाँ से मैं वोटों से जीत कर आया चुनाव। 70 सालों में बार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। अभी मैं लगभग 15 से 20 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर लोगों के भलाई के लिए, लोगों के उत्थान और तरक्की के लिए जो भी काम हो सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं, जिस भी रूप में हम कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, हम वो करने की पुरजोर कोशिश करते हैं हमेशा हर तरीके से। मैं आपको बता दूं, वैसे आपने परिचय बहुत सही ढंग से कराया, आपका दिल से धन्यवाद। मैं आपका जो आप सुरेंद्र डीएसपी मेवात के अंदर मारे गए, वो उनकी जो एक तरीके से हत्या हुई, वो हम उसका वो एक निंदनीय था। इस तरह कोई भी हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हों चाहे कोई भी हो, वो हमारी सब उसमें ये नहीं होना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है हिंदुस्तान के अंदर, मेवात में उसका नाम अग्रणी चरणों में आता है, अग्रणी अक्षरों में लिखा जाता है कि मेवात का जो भाईचारा वो अपने आप में बहुत मजबूत है और एक ऐसा भाईचारा जिसकी मिसाल है, एक ऐसा भाईचारा जो सदियों से चला रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। यहाँ पर जो दंगा हुए वो बाहर से लोग आए हुए लोगों ने किया, जबकि यहाँ पर कोई भी जो मेवात के अंदर जो हिंदू भाई रहते हैं उनके साथ यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने कोई भी छोटी सी घटना भी नहीं की। और वो जो हुआ उसके बाद जो पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक सरकार के दबाव में, पुलिस भी नहीं, पुलिस को भी सच्चाई पता है, लेकिन एक बीजेपी सरकार जो भाई को भाई से लड़ाने का, भाई को भाई से झगड़ा करने का, जो अपना वोट बटोरने का जो काम करते हैं, वहाँ पर घरों को एक तरफा जो है ढहाया गया विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको ढाया गया। उसमें जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने सुमोटो एक्शन लेते हुए उसको स्टे किया। उसमें बाद में हम वकील के तौर पे, हमारे साथी वकील भी उसमें पेश हुए और हमने उसमें भी रुकवाने में हम जितना हमारे से हो पाई हम उसमें खड़े हुए भी। वो केस चल रहा है। हमारे नूह बार के भी वकील साथी और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के बार के साथी, सब ने इसमें अपने जितने भी कौमियत के लिए हम कर सकते थे हमने सब ने किया और आगे भी हम कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो प्लान है, अभी मैं कांग्रेस में 15 से 20 साल से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारा सिर्फ मकसद यही है, हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें, हमारा सीधा मकसद सिर्फ यही है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को, जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे कौम के लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दबे कुचला तबका है, जिनके साथ अत्याचार और जुल्म किया जाता है, उनके लिए हम कैसे आसानी का सबब बन सकें, उनकी ज़िंदगियों में कैसे हम लोग आसानी ला सकें, कैसे उनके हम काम आ सकें, कैसे उनके लिए उनकी ज़िंदगियों में हम बेहतर कर सकें, उनके विकास के लिए, उनके मुद्दों के लिए हमारा सिर्फ ये मकसद है। अभी हम पिछली बार भी हमने कांग्रेस पार्टी से पुनाना से टिकट मांगा था। हमारे मोहम्मद इलियास जी को, जो हमारे पड़ोसी गांव से हैं, उनको टिकट दिया गया, वो विधायक बने। हम उनके साथ भी हमने पूरी मेहनत की थी। और आगे हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार हम भी टिकट, पिछली बार भी हमने मांगा, इस बार भी हम मांगेंगे। अगर पार्टी हमें मौका देती है तो हम अपने लोगों के लिए,
एक बेहतर विधायक के रूप में काम करना चाहेंगे। अपने लोगों के लिए एक ऐसी जन भावना के साथ काम करेंगे ताकि लोगों का भला हो सके, और ऐसी नई राजनीति पैदा करेंगे जो विकास के मुद्दों पे होगी, जो बिजली, पानी, सड़क, यहाँ तक कि जो मजलूम आदमी को, गरीब आदमी को थानों में, तहसीलों में जो परेशान किया जाता है, जो उनको लूटा जाता है, गरीब को लुटाया जाता है, उस तरह की राजनीति का खात्मा होगा। पुराना के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होगा। पुराना के अंदर जो गंदगी है, आप देखेंगे धूल इतना है, हमारे लोगों को स्किन रोग हो जाता है, हमारे लोगों को सांस की प्रॉब्लम होने लगी है, हमारे लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम होने लगी है। हम ऐसी मशीन जो चंडीगढ़ हम देखते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ पर सुबह एक मशीन आती है जो सारी धूल को साफ करके चली जाती है। इस तरह हम पुराना को स्वच्छ, एक चमकीला पुराना, एक स्वस्थ पुराना, एक चंडीगढ़ की तरह हम यहाँ विकास कराने का काम करेंगे। अगर हमें ऐसी उम्मीद है कि हमें पार्टी इस बार मौका देगी। 15 दिन लगातार चलता रहा पूरे विधानसभा में। पुराना के हर गांव में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों से मिलने का, लोगों से, माताओं बहनों से, सबसे मिलने का प्रयास किया, और हम लोगों से मिले। लोगों का एक ही विचार है, भाई आप कोशिश करें, मेहनत करते रहिए, अल्लाह आपको मौका दे, हम आपके साथ जी जान से खड़े हैं। पार्टी भी आपको टिकट दें तो हमारी और मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाई पिछलवाड़ ने तो जैसे भी लड़ागो, हम तेरे साथ हैं, क्योंकि हमने ऐसा आदमी की जरूरत है जो कौम का दर्द रखता हो, जो कौम के लिए हमेशा मरने मिटने के लिए तैयार रहता हो। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम इंशाल्लाह, हमें हमारी जनता से भी, हमारे लोगों से भी पूरा भरोसा है, वो हमें पूरा प्यार देंगे। और हम लोगों के लिए, चाहे हमें सड़क पे जरूरत पड़े, चाहे हमें कोर्ट पे जरूरत पड़े, और चाहे हमने विधानसभा में जरूरत पड़े, हम मजबूती से अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, ऐसी आवाज़ जिससे हमारे लोगों का फ़ायदा हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम क्षेत्रवासी सुन रहे हैं, एक बार तमाम बातचीत आपने बता ही दिए, सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आखिर में खासकर पुराना विधानसभा के आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं पुराना विधानसभा के लोगों को सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अल्लाह ताला अगर मुझे मौका देता है चुनाव लड़ने का, तो मैं तो आपसे भीख मांग के, आपसे बड़ी आधीनी से और बड़ी रिक्वेस्ट से वोट मांगूंगा, प्यार से वोट मांगूंगा। और आप, मुझे उम्मीद है आप मुझे मौका देंगे, क्योंकि आपने 70 सालों से बहुत सारे लोगों को मौका दिया, तो 5 साल आप मुझे भी दे देना इंशाल्लाह। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, जो 70 सालों में नहीं हुआ 5 साल में करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह। ये मेरा विश्वास भी है और ये मेरा दृढ़ संकल्प भी है। आप सबका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका सलाम आपको। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे साथ ये फारूक अब्दुल्ला साहब, एडवोकेट साहब जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, यकीनन तौर पर विवाद हित के लिए काम कर रहे हैं, और अब आगामी विधानसभा चुनाव पुराना से ताल ठोक चुके हैं, और पार्टी के साथ लगभग 15-20 सालों से पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाना, और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही मेवात के अंदर, तो उसमें भी लगातार साथ रहे। और ऐसे में अब पार्टी को दावेदारी अपनी पेश करेंगे, और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग करेंगे, और टिकट मिलने के बाद चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं इजाजत चाहूँगा आपसे। खुदा हाफिज, नमस्कार।